देवव्रत कैसे बने भीष्म पितामह। महाभारत कथा। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था। एक बार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछा और कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब गंगा ने विवाह की स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकोगे नहीं, अन्यथा उसी पल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की शर्त स्वीकार कर ली तथा उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। कुछ समय बाद शांतनु के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। गंगा ने उसे गोदी में उठाया और गंगा में जाकर बहा दिया। यह देखकर शांतनु को बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ली थी कि वह गंगा को कोई भी काम करने से नहीं रोकेंगे और ना ही कोई सवाल करेंगे। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र हुआ। गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। इसी तरह गंगा के 7 पुत्र हो चुके थे। 7 को गंगा ने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। शांतनु यह देखकर कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु से देखा नहीं गया। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, देवी आप ऐसा क्यों कर रही हो? आपने हमारे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया है, अब 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने जा रही हो। क्या आपको ममता नहीं लगती? आप कैसी माँ हो? तब गंगा ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य बालक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शांतनु ने पूछा, हे बालक आप कौन हैं? तभी वहाँ शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह बालक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुधर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत का परिचय देकर गंगा उसे शांतनु को सौंपकर चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में आए तथा शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र प्रजा को अपना हितैषी बना लिया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की उत्तराधिकारी हो तो मैं इसका विवाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। यह सुनकर शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे और देवव्रत से बेहद प्रेम करते थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप से रहने लगे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात पता की तथा स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तब निषाद राज ने कहा, यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। कुछ समय बाद भरतवंशी राजा शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य।
वीर्य दोनों ही बड़े होनहार व पराक्रमी थे। अभी चित्रांगन ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। तब भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगन को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय तक राज करने के बाद ही उसी के नाम के गंधर्वराज चित्रांगन ने उसका वध कर दिया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। तब भीष्म ने देखा कि विचित्रवीर्य युवा हो चुका है, तो उन्होंने उसका विवाह करने का विचार किया। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 कन्याओं का स्वयंवर भी हो रहा था, लेकिन काशी नरेश ने हस्तिनापुर को न्योता नहीं दिया था। इसीलिए क्रोधित होकर भीष्म अकेले ही स्वयंवर में गए और वहां उपस्थित सभी राजाओं व काशी नरेश को हराकर उनकी तीनों कन्याओं अम्बा, अंबिका व अंबालिका को हर लाए। तब काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन में राजा सल्व को अपना पति मान चुकी हैं। यह बात जानकर भीष्म ने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी तथा शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशी राज की पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अम्बा ने भीष्म को बताया कि मैं मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी हूँ। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर अम्बा जिससे विवाह करना चाहती थी उसने अम्बा को अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अम्बा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम ने भीष्म को बहुत समझाया, पर भीष्म नहीं माने। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार युद्ध में ना किसी की हार हुई, ना ही किसी की जीत। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। जिस समय कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर चल दिए। कौरव सेना में जाकर युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीष्म पितामह से आशीर्वाद लिया और युद्ध करने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। तब भीष्म ने कहा कि यदि तुम इस समय मेरे पास ना आए होते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी ही विजय होगी। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा कि आपको तो युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता, तो हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे। भीष्म ने कहा, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसी तो मुझे कोई दिखाई नहीं देती। मेरी मृत्यु का कोई भी निश्चित समय नहीं है, इसीलिए तुम किसी दूसरे समय आकर मुझसे मिलना। जब पांडवों व कौरवों का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ही थे। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भयंकर बाण वर्षा कर भयभीत कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह भीष्म पितामह से युद्ध करें। अर्जुन और भीष्म पितामह में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन युद्ध में ढीले पड़ गए और पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और वे रथ से उतर गए। श्री कृष्ण अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर बड़ी तेजी से भीष्म की ओर झपटे। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर भीष्म बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करते देख अर्जुन रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आश्वस्त किया कि अब मैं युद्ध में ढिलाई नहीं करूंगा, आप युद्ध मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण शांत हो गए और पुनः अर्जुन का रथ हाँकने लगे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडव सेना में भयंकर मारकाट मचाई। पांडव भी भीष्म का यह रूप देखकर डर गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने गए और उनसे पूछा कि आपको युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। तब भीष्म ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन यदि शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करें
वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दें। इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त करने के बाद ही तुम यह युद्ध जीत सकते हो। महाभारत युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर मारकाट मचाई। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्यास्त अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस समय पितामह भीष्म बाणों की शैया पर हैं। आप उनके पास चलकर उनके चरणों को स्पर्श कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह हों उनके बारे में पूछ लीजिए। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए उस समय फिर मेरे पास आना। जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुँचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि इन तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राण त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म कुछ देर तक चुपचाप रहे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।